बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुल खोए। तो प्रेमियों, मेरे मालिक बड़े दयालु हैं। कितनी दया करते हैं जीव के ऊपर, समझाते हैं समझा समझा के। आखिरकार उन्होंने यहाँ तक छोड़ा कि अगर तू अपना भला करना चाहता है तो अपने हाथों से दान पुण्य कर, सेवा कर। जो तेरा बैंक बैलेंस बनेगा जाके, यहाँ का धन दौलत तेरा केवल यहाँ तक रह जाएगा, लेकिन आगे का जो तेरा बैंक बैलेंस है वो जो हाथ से जो दान पुण्य करेगा, शुभ कर्म करेगा, यानी लालच को छोड़ देगा। कामी क्रोधी इनसे भक्ति नहीं हो सकती, ना लालची कर सकता है। लालच में आ करके हम अपने जीवन को खराब कर देते हैं। महापुरुष समझाते हैं फिर भी हम उसका असर नहीं करते। तो ऐसे प्रेमियों, एक व्यक्ति है, तो वो ना एक बार जाता जाता था, तो वैसे काफी कंजूस जैसा, कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जंगल में उसको एक खजूर का पेड़ नजर आया। तो कहता है यहाँ तो खजूर अच्छे लगे हुए हैं, क्यों ना जाकर के ये खजूर मैं तोड़ लूं, खा लूं, और अच्छा पेट भर जाएगा और बच्चों के लिए भी ले जाता हूँ। अब प्रेमियों, जैसे तैसे खजूर के पेड़ पर चढ़ तो गया। कितना ऊंचा होता है। कबीरा भक्ति दूर है जितनी लंबी खजूर है, चिड़ तमे वाचाकले गिरे तो चकनाचूर है। यही हालत तो इंसान की होती है। अब वो पेड़ पर चढ़ गया, खूब खजूर खाए, और कुछ उसमें जेबों में भर तो लिए। अब वो उतरे कैसे? चढ़ तो गया जैसे कैसे करके, उतरे कैसे? अब वो बैठा है, उतरा जाता नहीं। अब उतरने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे उतरूं। जो वहां मालिक बैठा था उस पेड़ का, जंगल का, उसको कहता मुझे यहाँ से उतार। कहते मैं तो नहीं उतार सकता, मेरा वहां तक तो हाथ ही नहीं जा सकता, मैं कैसे उतारूं? जैसे मर्जी उतार, मैं तेरे को 100 रुपया दे दूंगा। नहीं माना। कहते तेरे को 200 रुपए दे दो, मुझे यहाँ से उतार ले, मैं मुश्किल से यहाँ चढ़ा हूँ और कैसे उतरूंगा, मर जाऊंगा मैं। कहने लगा नहीं। कहते चलो तेरे मैं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा, मुझे इससे उतार दे। उसके अंदर मन में कि आगे चलो कोई बात नहीं, उतारता हूँ। अभी वो जैसे उठा, बाहर को निकला, कहते हैं मैं कोई यत्न करता हूँ। बाहर जैसे निकला, जंगल के बाहर गया, देखा एक ऊंट वाला आ रहा था। ऊंट वाले से कहा कि देखो, ऐसा है कि एक व्यक्ति पेड़ पर अड़ा पड़ा है, उतर नहीं सकता। अगर कुछ मेरी मदद करते हो, वो 500 रुपया देगा उतरने का, आधे आधे हम कर लेंगे। दोनों लालच में आ गए, कहने लगे ठीक है। वो दोनों गए। वहां पर क्या था? कुआं था। कुएं के ऊपर उस व्यक्ति ने अपना ऊंट जो है उस पनघट पे बांध दिया। जो बांधा, तो जो व्यक्ति था दूसरा, जो जंगल का मालिक था, वो भी ऊंट के ऊपर चढ़ा। जैसे ही वो देखा उसने, वो खजूर जो थे खा तो लिए, भर तो लिए, लेकिन अब वो कैसे उतरने की कोशिश कर रहा था जैसे प्रेमियों। तो वो जब उतरने लगा तो उसके हाथ में एक टहनी आ गई, वो टहनी टूट गई तो वो नारियल की तरह लटकने लग गया, लटक रहा था। और जैसे कैसे उतरने की कोशिश कर रहा था ना वो, तो उतरते उतरते जैसे उसने पकड़ा उन दोनों ने, उसको उतारा, ऊंट के ऊपर रखने लगा पैर, ऊंट को मक्खी ने काटा। मक्खी ने काट लिया तो ऊंट बिदक गया। अब दोनों जो थे वो कुएं में गिर गए। अब क्या कहते हैं, कुएं के में गिर, एक जरा सी बात के पीछे उसने अपना सारा जीवन दोनों ने गवा दिया। इसलिए कहते हैं, मक्खी बैठी शहद पे, पंख दिए लिपटाए, उतरने की निकलने की चिंता करे तो कैसे निकला जाए। आप लिपट तो गई शहद में, निकले कैसे? ये होता है लालची का हिसाब। लालच अगर ज्यादा हमारे मन में आ जाती है, लालच में फंस जाते हैं, तो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इतनी ज्यादा लालच करने भी इंसान के लिए खराब है। लालच में फंस करके हम अपने जीवन को खराब कर देते हैं, और यहाँ तक अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। ना तो लालच के मारे खजूर पे चढ़ता, और ना 500 के लालच उनको देता। सारे उस 500 के लालच में कुएं में गिरे, सारे मर गए, सबका जीवन खराब हो गया दोनों का। इसलिए लालच भी बहुत बुरी बला है। इस लालच से बच करके हम महापुरुषों के चरणों में जाएं, और इससे बचने का रास्ता पूछें, और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, और इससे लालच से दूर हो जाएंगे। हमारा जीवन प्रभु के चरणों में लगेगा, ध्यान लगेगा, तो हमारे जीवन में प्रभु के नाम का आनंद आ जाएगा। बोलो जयकारा।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।